क्यों रब्ते कर रहे हैं दोनों जमातों से? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि इनके सिटिंग मिनिस्टर्स रब्ते कर रहे हैं, लेकिन मैं ना उन रब्तों को कोई अहमियत देती हूँ, ना उन रब्तों का मैंने जवाब देना सिर्फ समझा है, क्योंकि जिस किस्म के ये ज़हनी पस्ती का शिकार ये इनके मिनिस्टर्स हैं, इस किस्म के लोग हैं, हुकूमती अहलकार हैं, मैं ना उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ, ना मेरा ख्याल है कि उनको जवाब देना चाहिए। हर बार ये कहता रहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। उससे आप पूछते थे रोटी किधर है, वो कहता था मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आप उससे पूछते थे कि चीनी चोरी हो गई, आटा चोरी हो गया, पेट्रोल डीजल गैस महंगी हो गई, वो कहता था मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब वही इंसान पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती अहलकार हमारी मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से रब्ते कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें, ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए, आप इस्तीफे ना दें, आप लॉन्ग मार्च ना करें। तो जो ये तो इबरत का मकाम है उस शख्स के लिए जो इस तरह की खुदाई लहजे में बात किया करता था। आज वो पीडीएम से एनआरओ मांग रहा है, तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ना तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को हम कुछ जानते हैं, ना तुम्हें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम या पीडीएम एनआरओ देगा। इसी को कंटिन्यूटी में क्या आपकी जमात भी इस मौक़िफ़ के साथ है कि अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म? बिल्कुल, हम समझते हैं कि अच्छा वो इस्टेब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले कहा गया था और आप जो भी वो बातें करते हैं या ये रेकन्सिलिएटरी आवाज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ उनकी खौफ की वजह से। वो बुज़दिल लोग हैं, जानते हैं कि अवाम का सामना नहीं कर सकते हैं और जिस तादाद में उनकी रिपोर्ट्स आ रहे हों, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रहे होंगे कि जिस तादाद में पाकिस्तान के अवाम तैयारी पकड़ रहे हैं इस्लामाबाद पहुँचने के लिए, मेरे ख्याल में कोई लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख इतना बड़ा और इतना कामयाब नहीं होगा जितना पीडीएम का 11 जमातों का लॉन्ग मार्च। ये तो बात करने के वक्त नहीं है, ये वक्त है कि वो अंदाज़ा करे, सिचुएशन का अंदाज़ा करे और खुद ब खुद मुस्तक़िल हो जाए। अच्छा, खुद ब खुद एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ और वो ये है कि मैं तो पहले दिन से इसको जाली हुकूमत समझती हूँ, वोट चोर हुकूमत समझती हूँ। ये वोट पे डाका डाल के आए हैं, ना इनसे पहले दिन कोई बात होनी चाहिए थी, ना दरमियान में होनी चाहिए थी और ना आज होनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अवाम के जानने के लिए कि ये जो अभी इन्होंने सवाल किया कि ये कहते थे कि मैं क्योंकि इनको जब पकड़ता हूँ तो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। भाई, हम आपकी तरह बुज़दिल लोग नहीं हैं, हम वो सारा कुछ काट के आए हैं, वो कैदे भी काट के आए हैं, वो मुकदमात भी भुगत के आए हैं, वो सज़ाएं भी भुगत के आए हैं। तो ये बात करने की आपकी हैसियत नहीं है। और आज जब आप हर महाज पर फेल हो गए हैं, हर फ्रंट पर फेल हो गए हैं और आपको अपनी हुकूमत जाती नज़र आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है और आज आपको एनआरओ याद आ गया। ये एनआरओ अब नहीं। अच्छा, बिलावल साहब कि इस वक्त जो तसादम की सूरत हाल पैदा हुई है, ये तो नहीं हो सकता कि कोई तीसरी अफरीक जो है इससे फ़ायदा उठाए? अच्छा, मैं समझता हूँ कि पीडीएम में जो भी जमातें हैं वो हम सब जमहूरी जमातें हैं और हरगिज़ वो सूरत हाल नहीं पैदा करना चाहेंगे जिससे कोई तीसरी फोर्स फ़ायदा उठाए। अच्छा, तो मेरा एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे जमात में एक्सपीरियंस है और हम सोच समझ के अपने फैसले करेंगे, सोच समझ के अपने खाद खेलेंगे और ऐसे ही खेलेंगे कैसे बहरान। अच्छा, बिलावल साहब, शेर रशीद साहब का कलमदान तब्दील कर दिया गया है, उन्हें वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि मीनार पाकिस्तान का जलसा इमरान खान की उठान साबित हुआ था और पीडीएम की ठुस साबित होगा और जलसे की नहीं इजाज़त होगी, लेकिन ये इमरान खान जितने लोग नहीं ला सकेंगे। क्या कहेंगे उनके कलमदान की तब्दीली पर और उनके इस दावे पर? मैं प्रेफर करता हूँ जब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो फिफ्टी का शैतान का जवाब है। अच्छा, बिलावल साहब ये रहेगा कि आप हुकूमत कैसे गिराएंगे? बिलावल साहब ये बताइएगा कि आप इस्तीफा दे सकते हैं लेकिन सिंध गवर्नमेंट से आप इस्तीफा नहीं देंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? हम सारी जमातों ने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जो भी PDM में शरीक जमातें हैं ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है, तो मैं इसी केस को अपना CC के पास लेके जा रहा हूँ कि हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दें, हम अपना नेशनल असेंबली सीटें की कुर्बानी दें, अगर इसका ये मतलब हो कि हम इस हुकूमत को और उनको सहूलतकारों को घर भेज सकें। अच्छा बिलावल इस साहब, ये बताइएगा सहूलतकार कि कौन है आप ये भी कभी बताएं, और सिलेक्टर कौन है? मैंने आपको इतने खूबसूरत लफ्ज दिए हैं जिससे आप उनको पुकार सके। आप उनको सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, आप उनको एस्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। अभी तक मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि हम भी उनका मान रखते हैं। बिलावल साहब, हाजरा साहिबा के हवाले से एक सवाल का मियां साहब ने नाम लिया तो आपको झटका क्यों लगा था बिलावल सवाल साहब? है कि जो उन्होंने मुल्तान के जलसे में आपकी कमी को पूरा किया, प्रेजेंट शो की, और पीपल्स पार्टी ये देख रही है कि उनमें मोहतरमा की झलक दिखाई दी है, तो कल को कोई ऐसा होता है कि आप उन्हें स्पेस देंगे पीपल्स पार्टी में आगे आने की और थोड़ा सा स्टेप डाउन कर देंगे? अच्छा, जब मियां साहब ने उनका नाम बिलावल साहब आसफा बीबी ने जिस तरीके से मुल्तान का मेला लूट लिया, वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, ये सहूलतकारों का, एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान खान के, उनके लिए मेरा एक धमकी है कि आप हमें जो हमारे साथ जो भी करना है आप कर तो ले, लेकिन हमारे पीछे आसफा बीबी है, और जो मदद, जो ताकत किसी एक भाई को अपनी बहन से मिलती है, किसी और उनको नहीं देती। बिलावल साहब, आपको झटका क्यों लगा था जब मियां साहब ने गुजरावाला के जलसे में उन कुव्वतों का नाम लिया था? वो झटका क्यों लगा था? जो जर्नलिस्ट जो हमसे सवाल कर रहे थे वो शायद कोई अल्फाज हमारे प्लेस्ड इन माय माउथ, हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे और सरप्राइज का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, और मेरा ख्याल में मेरे लिए भी सरप्राइज था, आपके लिए भी सरप्राइज था, आप सबके लिए सरप्राइज। अब तो कोई सरप्राइज नहीं रहा। बिलावल साहब, आप अदब बिलावल साहब मेरे को खिताब कर रहे हैं। बिलावल साहब, ये बताइएगा कि बिलावल साहब आप अदब इत्तेफाक कैसे लाएंगे? सवाल नहीं करते थे, बहन चोद यार, बता के कैसे मैं तो फाड़ दूंगा नेक्स्ट टाइम सारों की।